नमस्कार दोस्तों। तो अभी जो सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। यानी कि अमेरिका खुलकर इजराइल के समर्थन में उतर गया है और उसने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया है। देखिए, अभी तक तो सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा था, और वो भी जो क्योंकि जो ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स है या नतांज न्यूक्लियर साइट है, जिस पर अमेरिका ने हमला किया है। तो फोर्डो साइट्स के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये मतलब किसी को एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है कि धरती से कितना नीचे है। कुछ लोग कह रहे हैं 295 फीट नीचे है, कुछ कह रहे हैं 200 मीटर नीचे है, 500 मीटर नीचे है। और उसको उड़ाने के लिए जो बॉम्ब थे वो केवल अमेरिका के पास हैं। अमेरिका के पास बॉम्बर हेलीकॉप्टर्स हैं, B-52 हेलीकॉप्टर हैं। और उन्हीं बॉम्ब्स उन्हीं हेलीकॉप्टर्स पे जो बॉम्ब लगाए जाते हैं, उसी सिर्फ दुनिया में वही बॉम्ब है जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर सकते हैं। देखिए, हुआ क्या है कि अमेरिका ने पहले इजराइल का एक बयान आया था कि ईरान की पूरी रिजीम बदलनी चाहिए। रिजीम बदलनी चाहिए का से इजराइल का मतलब था कि ईरान में तख्ता पलट होना चाहिए, अब कोई और सरकार आनी चाहिए। तो वो दबे शब्दों में ये कह रहे थे कि अमेरिका और इजराइल को फेवर करने वाले लोग हमें ईरान में चाहिए। जबकि ईरान अभी न्यूक्लियर वेपन बना रहा है या नहीं बना रहा है, इसकी पुष्टि IAEA, अंतर्राष्ट्रीय जो एटॉमिक न्यूक्लियर बम्स के ऊपर जो नजर रखती है संस्था, उन्होंने ये कहा था कि इसराइल के पास 60% यूरेनियम, शुद्ध यूरेनियम है, जिसका मतलब है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, बट अभी तक उसने बनाया नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि ईरान NPT को फॉलो नहीं कर रहा है। तो NPT एक संधि, एक ट्रिटी है सभी देशों के बीच में। तो वो संधि के में क्या कहा गया है कि अगर किसी देश को यूरेनियम चाहिए तो हम उनको यूरेनियम देंगे, लेकिन उनको NPT पे साइन करने होंगे। मतलब ये मानना होगा कि हम इस यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपको कोई देश यूरेनियम दे रहा है और आप उसको रिफाइन करते हो, और अगर आपने 60% तक रिफाइन कर लिया, तो आप में इतनी क्षमता आ जाती है कि आप उससे न्यूक्लियर वेपन बना सकते हो। और ईरान ने 60% रिफाइन कर लिया है, तो अब उसके पास क्षमता है कि वो न्यूक्लियर बम बना ले। लेकिन IAEA ने कहा है कि उसके पास अभी न्यूक्लियर बम नहीं है। उसने मुझे माना नहीं है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम है, और वो NPT फॉलो नहीं कर रही है, उनका बयान था। अब इसी बयान के बेस में इसराइल और अमेरिका ने क्या किया कि फर्स्ट तो इसराइल ने ईरान पे हमला किया कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो ये मिडिल ईस्ट के लिए बहुत खतरा हो जाएगा, और इसराइलियों के लिए बहुत खतरा हो जाएगा। तो इसराइल ने ईरान पर बमबारी शुरू कर दी, तो बदले में ईरान ने भी स्टार्ट कर दिया। तो अभी अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा शख्स है डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि आप एक हफ्ता रुकिए, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो एक हफ्ता भी नहीं रुका वो, अभी 2 दिन बाद ही अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर। अभी जैसे आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब इंडिया में मॉक ड्रिल हो रही थी, मतलब विद इन इंडिया में जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने आदेश दिए थे, तो पाकिस्तान को लगा कि मॉक ड्रिल इंडिया के अंदर हो रही है तो हमारे पास कुछ टाइम है। बट मॉक ड्रिल की रात को ही इंडिया ने पाकिस्तान पे बॉम्बिंग, वो मिसाइल गिरी थी, बट वो भी बिल्कुल सटीक जगह पर गिरी थी। तो वैसा ही कुछ कुछ बयान डोनाल्ड ट्रंप का भी था कि उन्होंने कहा कि अगले एक हफ्ते में कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक हफ्ता भी वेट नहीं की। और मुझे लगता है अपनी एक को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने ईरान पर बॉम्ब गिरे हैं। क्योंकि जो इसराइल बॉम्बिंग करता है ईरान पे, बॉम्बिंग तो कर रहा था लेकिन उससे उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे कुछ इफेक्ट नहीं था, क्योंकि फोर्डो पे इसराइल ने हमला किया था, बट वो जमीन के ऊपर ही किया था, जबकि फोर्डो में जमीन से काफी नीचे उनकी न्यूक्लियर साइट है। और जब अमेरिका ने खुलकर इसराइल का साथ दे दिया है और खुद ही हमला शुरू कर दिया है ईरान के ऊपर, तो अब अमेरिका, उसके बाद जो अभी डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है व्हाइट हाउस में, वो ये बयान आया है कि अब ईरान को टेबल पे आना होगा, यानी कि अब बात करनी ही होगी। क्योंकि अब बात नहीं की, मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आई, तो फिर अंजाम और भी बुरा होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी पूरा अमेरिका कह रहा था कि युद्ध में मत कूदना, इस युद्ध में मत कूदना, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए जंग छेड़ दिया है। और आपको पता ही होगा इजराइल की लॉबी अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी हावी है, जो इसराइलियंस है उनकी लॉबी इतनी हावी है अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन में, कि वो जो चाहते हैं तो वो वैसा ही अमेरिका वैसा ही करता है। इतनी पावरफुल लॉबी है इसराइलियों की अमेरिका में।
तो उसके बाद अभी जो ईरान का भी बयान आ गया है यूएस के बयान के बाद कि देखो आपने हमला तो कर दिया है, ठीक है, आपने ईरान पे हमला तो कर दिया है, लेकिन अब हमला तो कर दिया है, आप घुस तो गए हो लड़ाई में, लेकिन अब बाहर नहीं निकल पाओगे, बाहर आपको हम ही निकालेंगे और वो मार मार के निकालेंगे। और दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो एक खतरनाक सिचुएशन आई है वो यही आई है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अभी अमेरिका जाके डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया था, वो पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं, और उन्हें बोला कि अमेरिका को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। अब पाकिस्तान जिस तरह से खुल के साथ दे रहा है अमेरिका का, तो ये बात ईरान को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि एक तो दोनों मुस्लिम देश हैं, लेकिन दोनों सी और सुन्नी देश हैं। मैंने एक टॉपिक इस पे पहले भी बोला था कि सी और सुन्नी आपस में कभी मिलकर फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी बीच में आ जाएगी। तो अब पाकिस्तान भी खुलकर अमेरिका का साथ दे रहा है। इंडिया अभी तक तटस्थ बना हुआ है, इंडिया ने कोई बयान नहीं दिया है, ना अमेरिका को लेकर ना ईरान को लेकर। लेकिन जिस तरह से अभी अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पे हमला कर रहे हैं, देखिए मुझे लगता है कि न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करना एक तरह से इनका, अमेरिका का और इसराइल का एक, मतलब आप कह सकते हैं इनको एक बेस मिल गया हमला करने का, लेकिन ये असली वजह है नहीं हमला करने की, क्योंकि ईरान और आईएईए हमेशा ये कहता रहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम नहीं है, लेकिन आईएईए ये भी कहता रहा है कि बना सकता है, क्योंकि वो एनपीटी को फॉलो नहीं कर रहा है ईरान। तो अमेरिका और इसराइल को एक बेस मिल गया ईरान पे हमला करने के लिए, कि हम हमला कर देते हैं और जो भी उनकी न्यूक्लियर साइट्स है उसे तबाह करके ईरान की पूरी जो वहाँ पे रिजीम है, जो वहाँ पर अभी शासन कर रहे हैं, उसको पूरी बदल के ऐसे लोगों को बिठाया जाए ईरान में जिससे मिडिल ईस्ट में शांति हो, और ईरान इसराइल और अमेरिका के फेवर में बात करे, जब भी इंटरनेशनल मंच पे बात करे अमेरिका और इसराइल के फेवर पे बात करे। क्योंकि अब ऐसा हो सकता है कि अभी ईरान पे हमले शुरू हो गए हैं, तो इंडिया भी ईरान से कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता है, मंगवाता है भारत में, तो हो सकता है आने वाले समय में तेल के दाम भी बढ़ जाए इंडिया में क्या पूरे दुनिया में तेल के दाम बढ़ें, अगर पूरी दुनिया में बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स इंडिया में भी तेल के दाम बढ़ेंगे। हो सकता है थोड़ी शेयर मार्केट भी अप डाउन हो जाए, तो ये भी आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। बट अभी तो जो ताज़ा खबर, जो मतलब कि सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि अमेरिका खुलकर इसराइल के समर्थन में आके उसने इसराइल ईरान पे हमला शुरू कर दिया है। अब देखते हैं ईरान का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखिए ईरान भी मुंह तोड़ जवाब तो देगा, ईरान अपनी पूरी आर्मी अब झोंक देगा, आर्मी नेवी एयरफोर्स लड़ाई करने के लिए। तो देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि जंग कैसे भी हो बातचीत से या फिर डिप्लोमेटिक तरीके से ख़त्म होनी चाहिए, बट ये अब उनसे बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि ईरान अगर शांति की बात करता आके टेबल पे बैठ के, तो हम सुलह कर सकते हैं, हम जंग रोक सकते हैं। तो देखते हैं आने वाले 24 घंटे में, 48-72 घंटे में क्या होगा। ईरान क्या एक्शन लेता है, इसराइल और अमेरिका क्या एक्शन लेते हैं। तो अभी तक की जो बात थी वो ये थी, अब बाकी आगे 2-3 दिन में क्या होगा उसके बाद फिर बात करेंगे। थैंक यू।